नमस्कार साथियों, जीएस रिसर्च ऑफिशियल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज और एक शानदार क्लास जो आपकी वीडियो और रीड के लिए बहुत ही उपयोगी होगी साथियों। इसमें हम राजस्थान की खाद्यान्न यानी कि खाने वाली और व्यावसायिक यानी कि बेचकर मुनाफा कमाने वाली फसलें, इनका क्या है बढ़िया से हम अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो आपके वीडियो मेंस के लिए क्या है बहुत ही उपयोगी होगी साथियों। तो मैंने इसलिए इसे लिखा हुआ पहले से आपके सामने इसलिए तैयार है क्योंकि आप कम समय में वीडियो को आसानी से देख सको और क्या है अब कम समय में जो है आपकी क्लास है जो कंप्लीट हो सके साथियों। तो राजस्थान की खाद्यान्न और जो व्यावसायिक फसलें हैं उनकी बात करते हैं। इनकी कितनी सीजन होती है? तो राजस्थान में सामान्यतः फसलों की कितनी सीजन होती है? 3 सीजन होती हैं। अगर 3 सीजन की बात करें तो 3 सीजन कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हमारी खरीफ की फसल, एक होती है हमारी रबी की फसल और एक होती है हमारी जायद की फसल। अगर तीनों को तुलनात्मक रूप से देखें तो खरीफ को सियालू या सावणु कहा जाता है और रबी को क्या कहा जाता है? उनालू कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जायद की फसल है वो पानी जिन राज्यों में उपलब्ध होता है वहां पर है वो जायद की फसल होती है साथियों बात करें तो ये जो खरीफ की फसल है ना वो गर्मी में क्या है बो दी जाती है, इसलिए इसको ग्रीष्मकालीन फसलें कहते हैं। और रबी की फसल है वो शीतकालीन में बोई जाती है, इसलिए इनको शीतकालीन फसलें कहते हैं। खरीफ की फसल है वो जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक उसी प्रकार रबी की फसल है वो नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में क्या है काट ली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। खरीफ की फसल की बात करें तो कौन कौन सी फसलें हैं जो खरीफ की फसलें कहलाती हैं, यानी कि वो जून के में लगभग बोई जाती हैं और अक्टूबर में क्या है काट ली जाती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी फसल है? देखो, ज्वार है, बाजरा है, ग्वार है, मूंग है, मोठ है, मक्का है, मूंगफली है, कपास है, तिल है, सोयाबीन है, चावल है, अरंडी है। अब इसमें नया क्या है ये तो सबने बताया, लेकिन मैं बता रहा हूं आप इतना ही याद रखते हो, बाजरा याद रख लेते हो, मक्का याद रख लेते हो, कपास याद रख लेते हो, सोयाबीन याद रख लेते हो, मूंगफली याद रख लेते हो, चावल। देखो याद रखना, अरंडी भी क्या है? अरंडी भी खरीफ की फसल है। तिल भी क्या है? खरीफ की फसल है। मोठ भी क्या है? खरीफ की फसल है। और मूंग भी क्या है? खरीफ की फसल है। इसका ज्वार बाजरा ग्वार मूंग मोठ मक्का मूंगफली कपास तिल सोयाबीन चावल अरंडी ये सब किसकी फसलें हैं? तो ध्यान रखना किसकी फसलें हैं? ये सारी की सारी खरीफ की फसलें हैं। बात की जाए रबी की फसलें कौन कौन सी है? चना है, गेहूं है, सरसों है, मसूर है, जौ है, जीरा है, अलसी है, तारामीरा है। और इसके अलावा एक और है, एक कौन सी है? राई। राई है वो भी किसकी फसल है? रबी की फसल है। तो इनको याद रखना, राई, तारामीरा, अलसी और मसूर ये किसकी फसलें हैं? तो ये किसकी फसल है? रबी की फसलें हैं। इसके साथ साथ में जीरा भी याद रखना ना, चना गेहूं सरसों जो ये तो आपको याद ही रहता है। साथ में मसूर जीरा अलसी तारामीरा राई ये आपको दूसरे लोगों से अलग करेंगे। यहाँ से जब प्रश्न पूछा है ना अलसी वलसी पूछा जाता है तो 50% जनसंख्या तो पीछे रह जाती है। तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से याद करके जाए, वीडियो मेंस वाले कान खोलकर सुन ले कि बहुत अच्छे से आपको ये चीजें हैं वो पढ़ के जानी है, क्योंकि वीडियो मेंस में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। और आपका तो इकोनॉमिक जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है ना वहां पर ये पहला टॉपिक ही ये है कि राजस्थान की खाद्यान्न व व्यावसायिक फसलें। ये अगर जायद फसलों की बात की जाए तो ये मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। इसमें क्या क्या आता है? तरबूजा खरबूजा खीरा और ककड़ी। ये आप आराम से सही कर लोगे। बाकी इन जो फसलें जो मैंने जहां पर गोले लगाए उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कृषि गणना की बात करें तो कृषि गणना राजस्थान में प्रत्येक 5 वर्षों में अंतराल में कराई जाती है। कृषि गणना हमारा कृषि व सहकारिता विभाग है वो करवाता है। राज्य की लगभग 62% जनसंख्या है वो किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। तो आपको स्टेटमेंट अगर दे के पूछा जाता है कि राज्य की लगभग 60% से अधिक जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, तो आप उस कथन को सही करिएगा, क्योंकि हमारी 60% से अधिक लगभग 62% जो जनसंख्या है किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। इसी प्रकार राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इंदिरा गांधी वाला जो क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर वाला क्षेत्र है, उसको छोड़ दिया जाए तो राजस्थान में पूरी की पूरी कृषि है वो किस पर निर्भर है? बारिश पर निर्भर है। बारिश आएगी तो कृषि होगी और बारिश नहीं आएगी तो कृषि नहीं होगी। इसलिए इसको मानसून का जुआ कहा जाता है कि मानसून आएगा तो हमारे यहाँ पर खेती होगी और मानसून नहीं आया तो हमारे यहाँ पर खेती नहीं होगी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मानसून का खेल, यानी कि जुआ एक प्रकार का खेल है, तो इसको मानसून का जुआ कहा जाता है। अब यहाँ पर लिख रखा है साथियों व्यवसायिक फसलें। व्यवसायिक फसलें कह दो या फिर इनको वाणिज्यिक फसलें कह दो या फिर इनको नकदी फसलें कह दो या फिर
इनको ऐसी फसलें जिनसे मुनाफा कमाया जाता है, वे फसलें जो हम क्या है स्वयं तो हम उपयोग क्या करते हैं नहीं करते हैं ना करते हैं, और इनको बाजार में बेचकर क्या है हम मुनाफा कमा लेते हैं। तो ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक फसलें कहते हैं। व्यवसायिक फसलें कौन कौन सी हैं? कपास है, तंबाकू है, गन्ना है और रतन जोध है, जोजोबा होहोबा, आपको पता ही है। तो ये जो फसलें हैं कौन कौन सी, कपास, तंबाकू, गन्ना और रतन जोध, वो कैसी फसलें हैं? वो व्यवसायिक फसलें हैं। इनको बाजार में सेल करके हम क्या कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। और मुनाफा कमाते हैं, कमा क्या सकते, कमाते हैं। तो साथियों ये वाली चीज है वो आपको मैंने इतने कम समय में देने के प्रयास किए हैं, और मैं अपनी क्लास बहुत जल्दी खत्म करना चाहता हूं क्योंकि आपके पास ज्यादा समय है नहीं। इन्हें नकदी फसलें भी कहा जाता है, यहाँ लिख रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट साथियों। नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट अब अपन एक एक करके फसलें जो है वो देखना शुरू करते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सरसों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, सरसों की बात कर लेते हैं। सरसों रबी की फसल है। वर्तमान में अगर उत्पादन की बात करें तो हमारा जो राज्य है वो सरसों उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरे देश में जो हमारा राज्य है वो सरसों उत्पादन में पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी बात करें तो इस बार जो है सर्वाधिक बढ़ोतरी इसके उत्पादन यानी कि पैदावार में जो है दर्ज की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके उत्पादन में, सरसों के उत्पादन में सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और हमारा जो राज्य है वो देश में इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बात करें इसके उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो देखो गंगानगर है, इसके बाद गंगानगर को अलग कर लो, गंगानगर है, ठीक है। भरतपुर है, अलवर को अलग कर लो, भरतपुर, खेरतल तिजारा, डीग, इसके बाद सवाईमाधोपुर, कौन सा संभाग हो गया, भरतपुर संभाग हो गया। टोंक की बात करें, बारां की बात करें, कोटा की बात करें तो कोटा बारां दोनों कोटा संभाग के हो गए। तो आपको इससे मोटा मोटा अंदाजा रखना है इन बाद वाले जिलों का। बाकी आपको गंगानगर, ये भरतपुर, अलवर इसे तो याद ही रखना है। लेकिन खेरतल तिजारा यानी कि भरतपुर संभाग अगर आएगा तो भरतपुर संभाग में सरसों होती है, इस टाइप से आपको ध्यान रखना है ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक क्या है ये चीजें याद रहेगी। तो भरतपुर संभाग में हमारे सरसों होता है। उसके अलावा बात करें तो इन जिलों में होता है कोटा और बारां, दोनों ये उधर हाड़ौती के दोनों जिले हैं, वहां पर होता है। उसके अलावा जयपुर, नागौर और टोंक है, तो आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। इसके अलावा अलवर भी इसमें है। और चावल की बात करते हैं साथियों। चावल का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो ओराइजा सेटाइवा, आपको कभी पूछ लिया, मुझे याद आ गया तो मैंने बोल दिया ओराइजा सेटाइवा। उत्पादक जिलों की बात करें तो चावल के उत्पादक जिले कौन से हैं, बूंदी है, हनुमानगढ़ है, बूंदी है, हनुमानगढ़ है, कोटा है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सलूम्बर है और बारां है। आपको याद कैसे रखना है, आपको पूछा जाए कि चावल के उत्पादक जिले, तो एक तो आपको याद रखना है कि दक्षिणी राजस्थान में चावल होता है, तो आपको ये जिले याद आ जाएंगे। दक्षिण राजस्थान के कौन से जिले, देखो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सलूम्बर है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कोटा संभाग में भी क्या होता है, चावल होता है। तो बारां आ गया, कोटा आ गया, बूंदी आ गया। उसके अलावा आपको एक याद रखना है हनुमानगढ़, याद रह जाएगा ना। कोटा संभाग में आपको झालावाड़ छोड़ देना है। उसके अलावा आपको एक संभाग, एक दक्षिणी राजस्थान याद रखना है, यानी कि दक्षिण राजस्थान में आप तुरंत पहचान लोगे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर और बारां। इसके अलावा आपको हनुमानगढ़ याद रखना है। तो ये कौन से चावल के उत्पादक जिले हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको पूछा जाता है सोयाबीन। सोयाबीन क्या है साथियों, ये हाड़ौती क्षेत्र में बोई जाती है। ये फसल कहाँ पर बोई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में बोई जाती है। अगर इसके उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से हम बात करें तो राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान आता है। पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश आता है, और दूसरे की बात करें तो इसमें क्या आता है, महाराष्ट्र आता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो सोयाबीन की बात करें तो आप देख लिया, थर्ड स्थान है राजस्थान का। उत्पादन की बात करें या फिर क्षेत्रफल, बोए गए क्षेत्रफल की बात करें, दोनों में हमारा तीसरा स्थान है। पहले पर है एमपी है और सेकंड पर कौन है, महाराष्ट्र है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं संतरे की। संतरा उत्पादन में फर्स्ट जो राज्य है, राज्य में फर्स्ट कौन है, तो झालावाड़ जिला है। साथियों झालावाड़ जिले के बारे में याद रखना कि इसको सर्वाधिक संतरे उत्पादन के कारण जो झालावाड़ है उसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। और जो नागपुर शहर है ना वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में वो नागपुर शहर है वो संतरे उत्पादन के लिए फेमस है। तो हमारे राजस्थान में झालावाड़ है वो संतरे उत्पादन के लिए फेमस है, इसलिए इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, नागपुर कहते हैं। आप ये बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना। बाकी है नोट करके मैंने लिखा है कि सवाईमाधोपुर जिले में एक पान की खेती होती है और घास भूस के जो चपड़े बनाए जाते हैं, पान की खेती होती है वहां पर, घास भूस के जो चपड़े बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं,
बजेड़ा कहते हैं। यह आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पूछा गया क्वेश्चन है कि पान की खेती में घास फूस के जो चपरे बनाए जाते हैं सवाईमाधोपुर जिले में, तो सवाईमाधोपुर का पड़ोसी जिला भी देके आपको पूछ सकता है, तो याद रखना क्या कहा जाता है, उसे बजेड़ा कहा जाता है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये याद रख लेना कि स्वामी केशवानंद जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, अपनी बीकानेर में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा हुआ है पहले, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बीकानेर में है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट है अपना जो है नेक्स्ट वो है बाजरा है। क्या है, बाजरा। तो राजस्थान तो बाजरे के लिए फेमस है, बाजरे के लिए तो जाना जाता है। तो पूरे देश में जो बाजरा उत्पादन में पहला नंबर है वो हमारा है, यानी कि राजस्थान का है पहला स्थान। बाजरा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है पूरे देश में, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन, राजस्थान। राजस्थान का लगभग 1/5 जो भाग कृषि भाग है वो बाजरे के लिए है, यानी कि इतना कृषि क्षेत्रफल किसका है, बाजरा का है। ये आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जो जिला पूछा, अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा जिला है, अलवर जिले में राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन कौन से जिले में होता है, अलवर जिले में होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन पूछ लिया जाए तो अलवर जिले में होता है। और भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन कहाँ पर होता है, राजस्थान में होता है। और राजस्थान के अंदर कहाँ पर होता है, अलवर में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इसबगोल की, जिसे क्या कहा जाता है, घोड़ा जीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घोड़ा जीरा कहा जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में होता है। तो आप लोगों से जब इसबगोल के उत्पादक क्षेत्र पूछे जाएंगे तो एक जिला दक्षिणी लिखा जाएगा या फिर पूर्वी जिला लिख दिया जाएगा, तो आप आसानी से अलग कर सकते हैं कि जालोर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जोधपुर, फलौदी, बालोतरा, डिडवाना, कुचामन, इन जिलों में क्या है, इसबगोल का उत्पादन होता है। अगर इनके अलावा कोई जिला मिलता है तो उसको क्रॉस लगा के काट दीजिएगा। तो इसबगोल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, घोड़ा जीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घोड़ा जीरा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में इसका उत्पादन होता है। जालोर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा जो है और डिडवाना, कुचामन है। साथियों इसके अलावा हम बात करते हैं ज्वार। ज्वार कैसी फसल है, खरीफ की फसल है। अभी अपन ने देखा था, इसे सोरगम या फिर गरीब की रोटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोरगम या गरीब की रोटी कहा जाता है। वर्षा कम से कम इसको 50 सेंटीमीटर चाहिए और तापमान जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस है। वो ज्वार को क्या है, तापमान चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो अजमेर, पाली जो राजस्थान के मध्यवर्ती जिले हैं, चित्तौड़, नागौर, इनमें होता है। इसके अलावा कोटा संभाग जो है ध्यान रख लीजिए, बूंदी है, कोटा है, सवाईमाधोपुर भरतपुर संभाग का है और झालावाड़ ध्यान रख लीजिए, यानी कि कोटा संभाग के ये 3 जिले हैं, इसलिए मैंने कोटा संभाग लिखा है। इसके अलावा फिर कम हो जाएंगे आपके पास जिले, सवाईमाधोपुर हो जाएगा, नागौर, चित्तौड़, पाली और अजमेर। सर्वाधिक उत्पादन इनका यहाँ पे होता है। 50 सेंटीमीटर इसको वर्षा चाहिए तब ज्वार जहाँ होता है और 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस से इसको तापमान चाहिए। तो ये है बाजरा, इसबगोल, ज्वार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों अपना क्या है, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन। नेक्स्ट है अपना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीट भी हुए हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है बढ़िया से। क्या है कि महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है साथियों, सीताफल का उत्कृष्टता केंद्र बनाया हमने। सीताफल का उत्कृष्टता केंद्र बनाया है। कहाँ पर बनाया है, तो याद रख लेना, झालावाड़ में बनाया है। कहाँ पर बनाया है, झालावाड़ में बनाया है। एक बालानगर किस्म के सीताफल के उत्पादन के लिए इसको बनाया है। ये ध्यान रखना, बालानगर किस्म के जो सीताफल हैं उनके उत्पादन के लिए झालावाड़ जिले में हमने क्या है, सीताफल का उत्कृष्टता सेंटर यानी कि एक्सीलेंस सेंटर जो है कहाँ पर बनाया है, सीताफल के लिए एक्सीलेंस सेंटर हमने कहाँ पर बनाया, झालावाड़ में बनाया है। बात करते हैं धरा ऐप। धरा ऐप आप सभी लोगों को पता है, गिरदावरी व जमाबंदी की सत्यापित व सामान्य नकल के निकालने के लिए इस धरा ऐप का उपयोग किया जाता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो आप इसको भी ध्यान रखिए। उसके अलावा एक फैक्ट है किन्नू। किन्नू तो बार बार पूछा गया है। किन्नू, मालदा और मौसमी पूछा ना पूछा हो, लेकिन किन्नू तो कई बार पूछ लिया है। किन्नू, मालदा और मौसमी का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में होता है। दोनों में से जो मिले वो करेक्ट करिएगा। किन्नू, मालदा, माल्टा और मौसमी जो है इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में होता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और देखें तो सर्वाधिक तेल किसमें से निकलता है, किसके बीज में से सर्वाधिक तेल निकलता है, तो जो अरंडी है ना उसके बीजों में से सर्वाधिक तेल निकलता है। और इसके तेल का उपयोग जलाने में, साबुन व अपमार्जक बनाने में किया जाता है। ये बात छोटी दिख रही है पर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पहले कई बार परीक्षा में पूछा गया कि सर्वाधिक तेल कहाँ से निकलता है, अरंडी के बीजों से निकलता है। और इस तेल को हम जलाने में, साबुन और दवाइयां बनाने में क्या है, उपयोग करते हैं। ये आपको बढ़िया से याद रखना है।
बात करें चैती गुलाब, चैती गुलाब की खेती के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो खमनौर और नाथद्वारा राजसमंद में प्रसिद्ध है। छोटी सी बात है, आप सभी को पता है। चैती दमिश्क जो गुलाब की खेती होती है वो खमनौर और नाथद्वारा में होती है। एक ये सोनामुखी पत्तियों का सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर जिले में होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि सोनामुखी की पत्तियों का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है, झालावाड़। और दूसरी बात करें तो जो भूमि उर्वरता है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या बोते हैं, तो उड़द की फसल बोते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उड़द की फसल से क्या होता है कि इसमें एक जीवाणु होता है जो इसकी जड़ों में पाया जाता है। उससे क्या है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और भूमि की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है। कभी टाइम मिला तो इस पर भी पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका पूरा साइकिल होता है कि जीवाणु किस प्रकार से भूमि की उर्वरता बढ़ाता है। साथियों, ये हमारा पूरा हो गया। अब स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट है अपना कुछ व्यवसायिक फसलें हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए डिटेल से। वीडियो वालों के लिए सिलेबस में है व्यवसायिक फसलें, तो बढ़िया से इनको देखना चाहिए। बात करते हैं कपास। कपास में राजस्थान में 3 प्रकार की कपास है जो बोई जाती है। कितने प्रकार की कपास बोई जाती है, 3 प्रकार की। देसी कपास है वो लगभग दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिलों में होती है। दक्षिणी राजस्थान और जो हाड़ौती संभाग के कुछ जिले जैसे झालावाड़ जिला है, तो इन जिलों में कौन सी कपास होती है, देसी कपास होती है। आपको जो पूछा जाए उसका क्षेत्र बताना है। आपको देसी कपास पूछे तो दक्षिणी राजस्थान और झालावाड़ बताना है। उसके अलावा आपको अमेरिकन कपास पूछी जाए तो बीकानेर और गंगानगर बताना है। बीकानेर और गंगानगर, और प्लस में बांसवाड़ा भी है जहां पर अमेरिकन कपास होती है। ये नरमा, बीकानेरी नरमा बीकानेर में होती है। गंगानगर अगेती जो किस्म है वो गंगानगर में होती है, और बांसवाड़ा में अमेरिकन कपास जो है होती है। ये आपको ध्यान रखना है। मालवी कपास की बात करें तो मालवी कपास कोटा में, बूंदी में, टोंक में, बांसवाड़ा में और झालावाड़ जिले में क्या है, यानी कि कोटा आ गया, बूंदी आ गया, झालावाड़ आ गया, तो हाड़ौती संभाग के तो 3 जिले आ गए। इसके अलावा टोंक, बांसवाड़ा में मालवी नस्ल की मालवी जो किस्म की कपास है वो होती है। ये आपको ध्यान रखना है। कपास की बात करें तो इसको वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर की क्या है, इसको वर्षा चाहिए। उसके अलावा बात करें तो इसको 20 से 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान चाहिए। ये आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि ये आर्द्रतापूर्ण भी होती है। तो काली मिट्टी है, इसकी जल धारण क्षमता भी अधिक होती है। ये जल को अपने अंदर धारित करके बहुत लंबे समय तक रख सकती है, इसलिए काली मिट्टी है उसको कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं गन्ना। गन्ने की बात करें तो उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी जिले कौन से हैं साथियों, तो जो गंगानगर है, चित्तौड़ है और बूंदी है, ये क्या है, ये हमारे गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। कौन, गंगानगर है। गंगानगर में तो शुगर मिल्स भी आपको ध्यान हो, तो चित्तौड़, बूंदी है वो क्या है, गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद साथियों मक्का। मक्का की बात करें तो मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज हो जाएगा। क्या है, जिया मेज। राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में क्या है, मक्का का उत्पादन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको इस टाइप से करना है क्वेश्चन सॉल्व कि मक्का के उत्पादक क्षेत्र अगर आपसे पूछ लिए जाए तो दक्षिण के जो जिले होते हैं उनको तो आपको यस करना है, दक्षिण पूर्व वाले भी यस करना है। पश्चिमी राजस्थान का जो जिला होता है उसको काट देना, आपका क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। इसके बाद अफीम की बात करें तो ये मक्का तो क्या है, व्यवसायिक फसल नहीं है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि 2-4 पेज आपके फिर क्या है, मानसिक थोड़ा सा तनाव बढ़ जाता है कि इतने सारे पेज, इसलिए मैंने सारा एक ही पेज में लिखा है। तो मक्का को याद रखना, मक्का क्या है, व्यवसायिक फसल तो नहीं है। ये कैसी फसल है, तो खाद्यान्न फसल है। अफीम की बात करें तो ये व्यवसायिक है। कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ इन जिलों में मिलती है। कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़ में अफीम की खेती होती है। इसके अलावा गेहूं की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम ट्रेटिकम एस्टेवम है। हनुमानगढ़ जिला इसके उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर है। गंगानगर, जयपुर और अलवर, कोटा इन जिलों में क्या है, गेहूं का उत्पादन होता है। ये आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। इसके बाद एक चीज और आपको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जिसने नहीं लिया है वो ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है साथियों अपना, नेक्स्ट है क्या है, यहां से तो प्रश्न आता ही आता है, प्रमुख फसलें व उनकी किस्में। साथियों प्रमुख फसलें व उनकी किस्में, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बाजरा। और बाजरा में से भी पहली है वो राज 171। अभी जो किसी AA के एग्जाम में पूछी गई थी, राज 171। मैं आपको AA का पेपर बताऊंगा, आरपीएससी किस पैटर्न पे चल रही है उस पर भी अपन अभी चर्चा करेंगे। और इस टाइप से मैं आपको हर रोज एक एक टॉपिक सोल्व करवाता रहूंगा, तो आपकी वीडियो एग्जाम तक तो आपकी जो राजस्थान अर्थव्यवस्था है वो लगभग पूरी हो जाएगी। तो साथियों आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और आप ऐसी ही वीडियो रोज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो हर रोज मिल जाए। राज 171, RCB 2, RHB 30, RCB 911,
ये आज राज 171 ही है, ये इंग्लिश में लिख दिया, इसको डबल नहीं लिखना था। इसके बाद पूसा कंपोजिस्ट 383, ये किसकी है? ये बाजरा की किस्म है। राज 171, RCB 2, RHB 30, RCB 911, पूसा कंपोजिस्ट ये किसकी है? बाजरे की किस्म है। इसके बाद सोना कल्याण या कल्याण 16 कहा जाए, सोनालिका कहा जाए, मैक्सिकन कहा जाए, कोहिनूर कहा जाए, लाल बहादुर कहा जाए, मंगला कहा जाए, चंबल 65, दुर्गापुरा 65, गंगा और शरबती ये किसकी है? गेहूं की किस्म है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम अभी मैंने ट्रेटिकम एस्टिवम बताया। मक्का का जियामेज वैज्ञानिक नाम है। मक्का की दो किस्में जो बार बार पूछी जाती है, माही कंचन और माही धवल, ये दो ही किस्में जो एग्जामिनर को पसंद आती है, माही कंचन और माही धवल। ऐसी ही किस्म चावल की है जिसे माही सुगंधा कहते हैं। तो सुगंध से याद कर रख लेना है कि सुगंध किसमें आती है? तो चावल में आती है, इसलिए माही सुगंधा किसकी है? चावल की है। पूसा HM4 किसकी है? मक्का की है। अरुण किसकी है? मक्का की है। मोती कंपोजिस्ट किसकी है? मक्का की है, यानी कि माही कंचन, माही धवल, पूसा HM4, अरुण और मोती कंपोजिस्ट किसकी है? मक्का की किस्म है। आपको ये थोड़ा टाइम लगेगा याद करने में, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे और हर 3-4 घंटे बाद इसको देखते रहेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जौ की बात करें तो जौ की है ज्योति, राजकिरण, RD57, करण, कैलाश और केदार, ये किसकी है? करण, कैलाश, केदार किसकी है? जौ की है। कपास की बात करें तो नरमा, बीकानेरी नरमा। नरमा किसको? कपास को ही नरमा कहा जाता है। बीकानेरी नरमा जो बीकानेर में होता है, वीरनार, वराह लक्ष्मी, कोटन, RST9, PST9, RST9, PST9, कोटन, वराह लक्ष्मी, वीरनार, बीकानेरी नरमा, नरमा, ये किसकी है? तो कपास की किस्में है। इसके बाद चावल की बात करें तो चंबल, रत्ना, परमल और बासमती, ये किसकी है? चावल की है। 7 माही सुगंधा मैंने आपको बता ही दिया है ये। बाकी इन दोनों के बारे में, एक माही कंचन और माही धवल है, वो मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इनको याद रखना कि माही कंचन और माही धवल को किसने विकसित किया है? तो बांसवाड़ा में जो मक्का अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा विकसित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नोट में याद रखना है कि जो मूंगफली की किस्म है कौन सी है? चंद्रा है, RG 141 है, RSB 87 है और RS1 है, ये किसकी है? तो ये साथियों मूंगफली की किस्म है। तो इतने कम समय में आपके सामने इतना कंटेंट प्रस्तुत है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले समय में हिस्ट्री की एक ऐसी मैराथन जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करें, वीडियो और रीड वालों को, ऐसी मैराथन में लाने की पूरी सोच रहा हूं और आएगी तो उसी कंटेंट के साथ आएगी कि आज तक यूट्यूब पर शायद ऐसी क्लास नहीं आई हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी हंसते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।